ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब से पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि एरर क्या होता है, एरर कितने टाइप का होता है और कौन कौन सा एरर हम निकालते हैं। लेकिन हमने एक ही क्वांटिटी में एरर देखा था कि कोई क्वांटिटी ए है तो उसमें कौन कौन से एरर हम निकालते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर हमने पढ़ा था और रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर या फिर परसेंटेज एरर हमने पढ़ा था। लेकिन अब हमको देखना है कि एक क्वांटिटी में एरर है और एक और क्वांटिटी है उसमें भी कुछ एरर है। जब उन क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो जो फाइनल क्वांटिटी बनेगी, क्या उसमें जो एरर आने वाला है वो भी ऐड होगा या फिर माइनस होगा, या फिर दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे जिनमें एरर था तो फाइनल एरर कैसे निकलने वाला है उस क्वांटिटी में जो मल्टीप्लाई करने के बाद बनी है, डिवाइड करने के बाद बनी है। या तो ये सब बातें अब हमको पढ़नी है। तो हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं कि एरर इन एडिशन हम कोई क्वांटिटी मान लेते हैं, ए क्वांटिटी जो कि ए प्लस माइनस डेल ए है। ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मैंने इसको मान लिया कि भाई इसके अंदर जो एरर है वो डेल्टा ए है। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि किसी भी क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं हम। ये लिखने का तरीका होता है कि वो क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू प्लस उसकी जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था वो। तो ये इसका एक एवरेज एरर है, बहुत सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला तब जाके ये क्वांटिटी बनी थी डेल्टा ए मीन। आपको याद हो तो वही है ये। तो कोई क्वांटिटी है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और कोई क्वांटिटी एक और है हमारे पास ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और इन दोनों को ऐड करने से एक और क्वांटिटी हमारे पास बन जाती है, वो हम मान लेते हैं z। तो हमने देखा z कैसे बनता है, तो z बनता है a को b में ऐड करने से। जब मैं a क्वांटिटी को b में ऐड करता हूं तो मेरे पास z एक नई क्वांटिटी बन जाती है। इस z में कितना एरर होगा ये मान लो, आपने मान लिया ये डेल्टा z है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डेल्टा z कितना आने वाला है। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि जो नई क्वांटिटी बनने वाली है वो बनेगी z और इसका जो एरर है वो होगा प्लस माइनस डेल्टा z। और ये बनेगा कैसे, ये बनेगा a को b में ऐड करने से। तो a है आपके पास a प्लस माइनस डेल्टा a और आपके पास b दिया गया है b प्लस माइनस डेल्टा b। इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, ऐड करने पे बना a प्लस b और यहां प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। यहां से a प्लस b को मैं अलग से लिख रहा हूं क्योंकि इस टर्म को मैं z से डिनोट कर सकता हूं। प्लस माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b यहां पे बचा। दिस इज इक्वल टू ये। आप देख सकते हो यहां z है, यहां a प्लस b है और दोनों ही क्वांटिटीज क्या है, सेम है। z और a प्लस b तो सेम ही है, तो सेम क्वांटिटी इस तरफ एडिशन में है, सेम क्वांटिटी इस तरफ एडिशन में है, तो मैं इसको छोड़ सकता हूं। मैंने इसको और इसको काट दिया आपस में। तो यहां से डेल्टा z एरर इन z, ये क्या है हमारा एरर इन z। कौन सा एरर है ये, डेल्टा z, ये एब्सोल्यूट एरर आपका आया है। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि एडिशन के अंदर क्या होता है, जब मैं दो क्वांटिटीज को ऐड करता हूं तो उनका जो एब्सोल्यूट एरर होता है, ये उनका एब्सोल्यूट एरर था ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो फाइनल क्वांटिटी बनने वाली है z, उस फाइनल क्वांटिटी का जो रिजल्ट बनने वाला है उसमें जो एरर आएगा, उसका जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो दोनों क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर को ऐड करने से आता है। ठीक है, तो डेल्टा ए का एरर, डेल्टा बी का सॉरी बी का एरर और ए का एरर ऐड किया, आपका जेड का एरर बन गया। इसी तरीके से मैं सब्ट्रैक्शन में देखना चाहता हूं, एरर इन सब्ट्रैक्शन। ये भी कुछ ऐसा ही कि एक क्वांटिटी आपके पास a है जो कि क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a है, और एक क्वांटिटी है आपके पास b जो कि b प्लस माइनस डेल्टा b है, और आपको a में से b माइनस करना है। z जो है आपका
अब की बार a में से b को माइनस करने से आता है, तो मैं इस सब्ट्रैक्शन में एरर निकालना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया कि अब की बार z में जो एरर आने वाला है वो कुछ डेल्टा z होगा। तो फाइनल क्वांटिटी बनेगी z, a को b में a में से b को माइनस करने पे, और जो एरर बनेगा वो मैंने मान लिया डेल्टा z। एरर को आप हमेशा प्लस माइनस से ही डिनोट करोगे ना। ओके, यहां माइनस का साइन नहीं लगाना है क्योंकि मैं एरर देख रहा हूं, तो एरर हमेशा प्लस माइनस आने वाला है। यहां से मैं इस क्वांटिटी को फिर से सोल्व करता हूं, तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू a माइनस b a यहां पे है, b हमारा ये है, माइनस का साइन बीच में आया हुआ है, तो a माइनस b। और यहां से देखो, यहां तो बचा हुआ है प्लस माइनस डेल a, और यहां प्लस माइनस डेल b बचा हुआ है, और इसके बाहर कौन सा साइन है, माइनस का। तो माइनस साइन प्लस को तो बना देता है माइनस, और माइनस माइनस को बना देगा यहाँ पे प्लस, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोनों साइन है, तो प्लस को ये माइनस बनाता है, माइनस को ये प्लस बनाता है, तो रहेगा तो फिर भी माइनस और प्लस ही ना। तो मैं सिंपली प्लस और माइनस ही लिख देता हूं, डेल्टा बी। तो यहां से हमको पता है z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a माइनस b प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। इस क्वांटिटी से ये वाली कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये सेम ही क्वांटिटी है, यहां भी एडिशन में है, यहां भी एडिशन में है, सेम क्वांटिटी है, तो मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया। तो डेल्टा z क्या बचा, डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। ये तो पहले वाला ही आया है सेम, यहां भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट आया था, एडिशन में भी सेम ही रिजल्ट आया था। इसका मतलब है कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एरर एक ही तरीके से आगे की तरफ चलता है, एक ही तरीके से आगे प्रोपेगेट होता है। कैसे होता है कि फाइनल रिजल्ट का जो एब्सोल्यूट एरर आने वाला है डेल्टा z, वो दोनों ही क्वांटिटीज का या जितने भी क्वांटिटीज हों उन सब के एब्सोल्यूट एरर को ऐड करने से आता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे बहुत आसानी से कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड, यहां पे लिख लेते हैं when two or more quantities are added or subtracted। जब हम दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन द एब्सोल्यूट एरर in the final result will be the addition of absolute error in individual quantities। हर एक क्वांटिटी का अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आप ऐड कर दोगे तो फाइनल रिजल्ट का जो एब्सोल्यूट एरर आने वाला है वो आपके पास आ जाएगा। कौन से केस में, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। जब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट किया जाएगा तो कैसे एरर आगे प्रोपगेट होता है। तो अगला टॉपिक होगा एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट, फिर से मैं दो क्वांटिटीज मान लेता हूं। एक क्वांटिटी है मेरे पास A और एक क्वांटिटी है मेरे पास B, और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई करने से एक नई क्वांटिटी बनती है जो कि हमारे पास है Z। तो Z नई क्वांटिटी जो है वो A को B से मल्टीप्लाई करने पे आती है, दोनों के प्रोडक्ट से आती है। A में एरर क्या है, A में एरर हमारा वही है A प्लस माइनस डेल्टा A
बी में एरर क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा ए। तो यही डेल्टा ए और डेल्टा बी मैंने इनके एब्सोल्यूट एरर लिखे हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद z में जो एरर आने वाला है उसको मैं लिख देता हूं प्लस माइनस डेल्टा z से, इसको डिनोट कर लेते हैं। अब इस क्वांटिटी को हम सोल्व करेंगे तो यहां से z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टार्टिंग में a इंटू बी, a डेल बी प्लस b डेल a प्लस, सॉरी, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं ए बी, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये माइनस का होगा तो माइनस सिंबल भी तो आ सकता है ना, तो यहाँ माइनस प्लस ही आएगा और यहाँ भी माइनस प्लस ही आएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो भी माइनस प्लस आ सकता है। यहाँ पे प्लस माइनस डेल ए डेल बी। ओके, ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एरर है हमारा डेल्टा ए, ये बहुत ही स्मॉल लेके चलते हैं, हम इस क्वांटिटी को बहुत ही स्मॉल लेके चलते हैं, साथ ही जो डेल्टा बी है वो भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हम मान के चल रहे हैं। जब आप दो स्मॉल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो और भी स्मॉल नंबर बनता है, जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं 1/2 का, अगर आप 1/2 को 1/2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हो तो 1/4 बन जाता है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की और इनसे भी एक छोटा नंबर हमारा बन गया है। तो दो छोटे नंबर की मल्टीप्लाई करने पे और भी छोटी क्वांटिटी बनती है। तो जब डेल्टा ए और डेल्टा बी को आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्वांटिटी लगभग क्या है, 0। ये लगभग ना के बराबर है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हमने कर दिया। तो यहां से क्या बचा, ये वाली टर्म बची हुई है। हम क्या करते हैं, यहां से ए बी कॉमन ले लेते हैं। ए बी कॉमन अगर लिया आपने, यहां पे बचेगा 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी आ जाएगा ना। देखो आपने ए बी कॉमन लिया, यहां है ही नहीं ए बी, तो जहां नहीं होते हो आप कॉमन ले लेते हो तो उससे डिवाइड कर देते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ए डेल बी है और इसमें से मुझे ए बी कॉमन लेना है। ऐसा मत करना कि डेल छोड़ दिया और ए बी कॉमन ले लिया, यहाँ पे बी अकेला नहीं है, ये डेल बी है। बी अलग क्वांटिटी है और डेल बी अलग क्वांटिटी है आपकी। ओके, तो यहां पे आपके पास क्या है, ए डेल्टा बी, ये दो क्वांटिटीज हैं और यहां से ए बी आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना है तो ए तो यहां पे है, बी नहीं है, जब बी है ही नहीं यहां पे तो क्या करते हैं हम, तो देखो मल्टीप्लाई कर लो एक बार आप ए बी से, यहां पे ऊपर नीचे आपने ऊपर नीचे ए बी से मल्टीप्लाई कर लिया, मान लेते हैं यहाँ पे है ही नहीं कोई भी टर्म इन दोनों में से, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब तो ऊपर से भी ले सकते हो कॉमन, नीचे से भी कहीं से भी ले सकते हो। अब आप कॉमन ले लो यहां से, तो आपने ए बी कॉमन ले लिया, बचा क्या, ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी बचा। ये आपने कॉमन भी ले लिया और ये डिवाइड में एक एक्स्ट्रा आ गया। तो जब आप कॉमन ले लेते हो और कोई टर्म वहां पे नहीं होती तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो वहां पे। तो सेम प्रोसीजर से आप यहां पे देख सकते हो कि इस टर्म में से ए बी कॉमन लेना है, तो ए तो यहां पे है तो ए तो आ जाएगा कॉमन, लेकिन बी तो नहीं है ना यहाँ, तो जो नहीं है उससे आप डिवाइड कर दो, तो ए कॉमन आ गया बाहर और जो नहीं है उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया आपने। सेम यहां पे देखते हैं, यहां से बी तो कॉमन आ जाएगा बाहर, लेकिन ए तो नहीं आ पाएगा ना, ए है नहीं, तो बी कॉमन बाहर चला गया, डेल ए बाय ए यहां बचा, और ये वाली टर्म को तो हम छोड़ ही चुके थे। यहां से हम z कॉमन ले लेते हैं, तो z कॉमन अगर लेंगे तो यहां तो 1 बचेगा प्लस माइनस डेल z, यहां तो z नहीं था तो नहीं था तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो आप। और यहां से क्या ए बी और z इक्वल है, ए बी और z तो आपके इक्वल ही है ना, ए बी इज इक्वल टू z, और मल्टीप्लाई में है ये सारी चीजें, तो यहां से यहां ये कैंसिल कर सकते हैं हम। और यहां देखा मैंने 1 है, यहां भी 1 है, तो इस 1 को भी मैं छोड़ सकता हूं क्योंकि यहां भी एडिशन में है, यहां भी एडिशन में ही है, तो दोनों तरफ ऐड किया हुआ है ये क्वांटिटी, तो इसको 1 को 1 से हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा z बाय z
इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए डेल बी बाय बी। ये हमारा बचा हुआ है। हम इस टर्म को क्या बोलते हैं? डेल ए बाय ए को। इसको तो हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। किसके अंदर? ए के अंदर। डेल बी बाय बी क्या है? ये है रिलेटिव एरर इन बी। और डेल जेड बाय डेल जेड बाय जेड ये क्या है? ये है रिलेटिव एरर इन सी। इसका मतलब है कि जो फाइनल क्वांटिटी बनने वाली है z, उसमें अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है तो आप दोनों क्वांटिटीज का रिलेटिव एरर निकाल के ऐड कर दो। कौन से केस में? प्रोडक्ट के केस में। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है कि हम प्रोडक्ट में कैसे एरर को आगे की तरफ लेके जाते हैं, कैसे सोल्व होता है। दो क्वांटिटीज में अगर एरर है तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसका जो रिलेटिव एरर है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं काफी आसानी से अब कि when two or more quantities are multiplied, then the relative error in final result can be calculated by simply adding relative error, ये relative error है, of individual या फिर relative error of multipliers। जिस चीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जितने भी चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके रिलेटिव एरर को सिंपली ऐड कर दो तो फाइनल रिजल्ट का रिलेटिव एरर आपके पास आ जाएगा। तो ये था हमारा एरर इन प्रोडक्ट। अब बात करते हैं डिवीजन की। अब डिवीजन में कैसे एरर प्रोपेगेट होता है ये देखना है हमको। एरर डिवीजन, डिवाइड जब करते हैं दो चीजों को, कौन कौन सी चीजों को? ए बाय बी, दो क्वांटिटीज ली, एक ए एक बी, दोनों को डिवाइड किया तो फाइनल रिजल्ट क्या बना? जेड बना। ए में एरर था कितना? ए प्लस डेल्टा ए करके, हमको पता है डेल्टा ए एरर है। बी में भी प्लस माइनस डेल्टा बी एरर है, जेड में भी बन जाएगा। तो जेड का तो एरर होगा प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ए का जो एरर है वो है प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में जो है वो है प्लस माइनस डेल्टा बी। यहां से हम z कॉमन ले लेते हैं। यहां से z कॉमन लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल z बाय z। z यहां से कॉमन ले लिया तो यहां था नहीं तो डिवाइड कर दिया, यहां तो था ले लिया तो 1 बचा। यहां से a कॉमन ले लो आप ऊपर से, तो a कॉमन लेोगे तो यहां 1 बचेगा, प्लस माइनस डेल a बाय a बचेगा, और नीचे b 1 प्लस माइनस डेल b बाय b। ये वाली क्या क्वांटिटी है? a बाय b, और ये क्या है? z। a बाय b और z तो आपस में इक्वल है, तो a बाय b और z को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। यहां पे क्या बचा फिर? यहां पे हमारा बचा 1 प्लस माइनस डेल z बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल a बाय a। और ये जो क्वांटिटी है नीचे है इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 पावर हो जाएगी। 1 रेज टू पावर -1 पावर में हमने कर दी। देखो ऐसे ऐसे टर्म को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बाइनोमियल के अंदर। जब हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे तो इसको बाइनोमियल से हम सोल्व कर सकते हैं काफी आसानी से। बाइनोमियल थ्योरम होती है एक, जो काफी हायर पावर या फिर कुछ ऐसी पावर्स दी होती हैं जिनको इतना आसान नहीं है सोल्व करना,
जैसे यहाँ पे पावर दे दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर तो बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab से। लेकिन यहाँ पे पावर दे दिया आपको 3/2, पावर दे दी 5/2, तो कैसे सोल्व करोगे आप? उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करते हैं। और अगर ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन हो तो ये आसान होती है बहुत ही सोल्व करना। क्या कि 1 प्लस a रेज टू पावर समथिंग, अगर कुछ ऐसी टर्म है आपको आपकी, और जहां पे जो a है ना वेरी वेरी लेस देन 1, ये 1 से बहुत ही छोटा है, तब इसके लिए एक सिंपल सा एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज इक्वल टू 1। ये जो पावर है उसको यहां इस a के आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर आ जाता है बाइनोमियल को सोल्व करने के बाद। क्या बताया मैंने? ये कब एप्लीकेबल है? ये तभी एप्लीकेबल होता है जब हम क्या करते हैं, जब हमारा a बहुत ही छोटा होता है 1 से, और जो पावर है उसको a के आगे मल्टीप्लाई कर दो, बस ये टर्म सोल्व हो जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, और ऐसी ही सिचुएशन बन रही है। यहां आपको 1 दिखाई दे रहा है, और ये जो क्वांटिटी है वो बहुत ही छोटी है 1 से। कैसे? डेल्टा बी तो एरर है बी के अंदर, तो बी तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी और एरर तो बहुत ही छोटा होगा। कभी ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपका एरर बड़ा हो वो क्वांटिटी छोटी हो, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, ओके। तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी बहुत ही छोटी है, नीचे वाली बहुत ही बड़ी है, तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। और इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसको सोल्व करने का तरीका बताया मैंने, पावर को आगे ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो -1 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को तो माइनस बना देगी, और माइनस होगा तो उसको प्लस बना देगी, तो रहेगा तो फिर भी प्लस और माइनस ही। तो 1 प्लस माइनस डेल z बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल a बाय a, 1 प्लस माइनस डेल b बाय b, सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 इंटू ये, तो यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी ही रहेगा। दिस टर्म इंटू ये डेल ए बाय ए ही रहेगा, और यहां से ये वाली इंटू ये वाली प्लस माइनस डेल ए डेल बी डिवाइडेड बाय ए बी। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल जेड बाय जेड। 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहां से हमने देखा ये वाली क्वांटिटी फिर से क्या है, डेल ए इंटू डेल बी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, डेल ए बहुत छोटा है, डेल बी भी बहुत छोटा है। इसको फिर से क्या कर दिया, इसको फिर से 0 पे अप्रोच करवा दिया, लगभग 0 है ये। तो फाइनल रिजल्ट क्या बचा, डेल जेड बाय जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो फिर से सेम रिजल्ट आ गया जो किसका आया था, जो अभी प्रोडक्ट में आया था। वही डिवाइड का रूल होता है, दो क्वांटिटीज ए और बी, आप डिवाइड करो, इनको डिवाइड करोगे तो फाइनल रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर आने वाला है वो अलग अलग क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर को ऐड करने से आता है। तो एरर हमेशा ही आपके ऐड होते हैं। आपने देखा जब हमने एडिशन किया था तब भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला आया था, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी, सब में। चारों केस लिख के दिखाते हैं अब यहां पे हम। a प्लस बी एडिशन किया था तो डेल्टा z कैसे आया था, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। जब हमारी क्वांटिटी थी a माइनस b तो हमारा डेल्टा z कैसे आया था, z है हमारा, प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b, तब भी यही आया था। जब हमारी क्वांटिटी a मल्टीप्लाई b था तब हमारा डेल्टा z बाय z कितना आया था, ये आया था डेल a बाय a डेल b बाय b। ये मैं प्लस माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो टोटल एरर आने वाला है वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, इतना एक्स्ट्रा या इतना कम। जब दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे थे a बाई बी तब भी एरर कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा था, डेल्टा a बाई a प्लस डेल b बाय b। ओके, तो
प्रोडक्ट में और डिवाइड में एक जैसे रूल चलते हैं और एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एक तरीके से ऐड होता है। यहाँ एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दो, यहाँ पे आप रिलेटिव एरर को ऐड कर दो। ओके, अब इसके बाद एक चीज और रहती है हमारी यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में ही, जब किसी क्वांटिटी की पावर होगी तब उसको कैसे सोल्व करेंगे हम। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर इन रेज्ड पावर क्वांटिटीज, जैसे मैंने लिखा a रेज टू पावर n, ये कोई क्वांटिटी है y, a में आपका एरर वही है डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a, तब आपका जो y है इसमें एरर कैसे निकलने वाला है। हमने ऐसा तो कोई एग्जांपल नहीं किया जिसमें पावर अभी तक आई थी, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको देखना। अगर आप वैसे देखना चाहो तो सिंपल है बहुत, जैसे मैं a स्क्वायर लिखता हूं और इसमें हम एरर निकालना चाहते हैं, a में एरर मान के चलो प्लस माइनस डेल्टा a है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि a इंटू a, अब तो प्रोडक्ट बन गया और इस प्रोडक्ट में आपको निकालना आता है बहुत आसानी से प्रोडक्ट का, तो कि डेल y बाय y इज इक्वल टू डेल a बाय a प्लस डेल a बाय a, इसका रिलेटिव एरर इसका रिलेटिव एरर, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट तो यही बनने वाला है ना, प्लस माइनस करके। तो अब देखो सेम क्वांटिटीज है तो डबल कर दूं मैं इसी को डायरेक्ट, तो यहां पे डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा a बाय a हो गया। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो पावर है वही मल्टीप्लाई में आ गई है, रिलेटिव एरर तो था ही और जो पावर थी वही मल्टीप्लाई में आ गई है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स होता तो क्या करते, एक बार और ऐड कर देते, यहाँ पे 3 आ जाता। तो आप समझ ही गए होंगे क्या फॉर्मूला बनने वाला है। अलग अलग क्वांटिटीज की जो पावर है उतना ही टाइम्स रिलेटिव एरर को आप करते चलो, लेकिन फिर भी इसका डेरिवेशन हम कर लेंगे, सिंपल सा है। इसका जो डेरिवेशन होगा, इसके डेरिवेशन में हमको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है मैथमेटिकल टूल्स पे, तो वो आप देख सकते हो वहां पे जाके। और कुछ लोग की भी हमको जरूरत पड़ने वाली है, लोग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनकी जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपको ये समझ नहीं भी आता है तो आप जो मैंने तरीका अभी बताया है उससे आप देख सकते हो, उससे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो मैं कोई क्वांटिटी मान लेता हूं फिर से z, जो कि a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर स्मॉल b एंड c रेज टू पावर c नहीं d मान लेते हैं यहाँ पे, d रेज टू पावर स्मॉल d। ऐसे कोई क्वांटिटी है, पावर रेज्ड है, यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला हमारे पास है। a में एरर है वही डेल्टा a, b में एरर है प्लस माइनस डेल्टा b, d में भी एरर है प्लस माइनस डेल्टा d, z में भी एरर आएगा, पक्का आएगा, कितना, प्लस माइनस डेल्टा z, और वही आपको निकालना है। तो क्या करने वाले हो आप, यहाँ पे आप दोनों तरफ लोग अप्लाई कर दो, लोग। तो यहाँ पे मैंने नेचुरल लोग अप्लाई कर दिया। नेचुरल लोग का मतलब होता है लोग टू द बेस एक्सपोनेंशियल, ये नेचुरल लोग होता है आपका, ln इसको बोलते हैं, ln नेचुरल लोग। तो ln ही मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे। तो ln z इज इक्वल टू ln log a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b डिवाइडेड बाय d रेज टू पावर d, कुछ ऐसा बना। अब log की कुछ प्रॉपर्टी हैं, ये देखो, ये पूरी टर्म को मैं अगर आपका r मान लूं और नीचे वाले को s मान लूं तो log r अपॉन s बनेगा ना, और log r बाय s को हम लिख सकते हैं log r माइनस log s। इस तरीके से मैं इसको बहुत आसानी से लिख सकता हूं। ये log को सोल्व करने के तरीके होते हैं। इसी तरीके से log की एक प्रॉपर्टी होती है
log r इंटू एस अगर होगा तो log r प्लस log s, अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ प्लस आ जाता है, अगर डिवाइड में है तो यहाँ माइनस आ जाता है। ये log की कुछ प्रॉपर्टी है। और अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, जैसे मैं log x का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं तो ये होगा 1/x। ओके, तो ये कुछ log का डिफरेंशिएशन हुआ। अब करते हैं यहां, तो log r बाय s को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं log r माइनस log s लिख सकता हूं। तो यहाँ पे ln z, ये z है आपका, 2 नहीं है, इसको समझ जाना, z को ऐसे कर देते हैं हम, दिस इज इक्वल टू ln a रेज टू पावर a b रेज टू पावर b माइनस ln d रेज टू पावर d। ओके, इसको कैसे सोल्व कर सकते हो आप, इसको आप सोल्व कर सकते हो log a इंटू बी है, तो जब प्रोडक्ट में होता है तो प्लस का साइन बीच में लगा सकते हैं हम, तो इसको हम लिख सकते हैं ln a रेज टू पावर a प्लस ln a रेज b रेज टू पावर b माइनस ln d रेज टू पावर d। अब ये तीन टर्म हमारे पास आ चुके हैं जो कि एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन के अंदर है। एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास log की, log a रेज टू पावर समथिंग k है, मान लेते हैं log a रेज टू पावर कुछ, ये जो पावर है वो उसको आगे मल्टीप्लाई में ले सकते हो आप, ये मल्टीप्लाई में k कर दिया और ln a यहाँ पे बचता है। तो ये जो पावर होती है उसको आगे आप मल्टीप्लाई में लेके आ सकते हो, अगर मल्टीप्लाई में कुछ है तो उसको पावर में लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है, सॉरी पावर में है, ये चीजें आप इनको मल्टीप्लाई में लेके आ सकते हो आगे आगे। तो ln z इज इक्वल टू a ln a प्लस b ln b माइनस d ln d। इस तरीके से मैंने पावर को भी अभी सोल्व कर लिया है। इसको रब कर देते हैं एक बार। ओके, अब मैं ये जो क्वांटिटी हमारी बनी हुई है इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, इसका डिफरेंशिएशन मैं कर देता हूं। तो log x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था, log x का डिफरेंशिएशन मैंने 1/x बताया था। किसके रिस्पेक्ट में है, x के ही रिस्पेक्ट में है। अगर मैं यहां पे y के रिस्पेक्ट में कर देता, अगर मैं यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देता तो क्या करते, log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है। अब इस x का नहीं पता हमको, पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मली, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता था। लेकिन अब तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ऐसा लिखना पड़ता है हमको कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। ये हमको पता नहीं है कि ये x जो है वो y के ऊपर डिपेंडेंट कैसे है कैसे नहीं है। तो पहले तो पता था कि x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो अगर यहाँ पे x ही होता तो यहाँ भी x ही आता, और आप सिंपली अगर लोकल लैंग्वेज में बोले तो इससे इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल ऐसे करते तो नहीं है, लेकिन सिंपली इसका मतलब ये है कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ओके, तो अगर यहाँ y है तो y ही लिखना पड़ेगा ना, अलग से लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ dx बाई dy आएगा अगर मैं किसी और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में करता हूं तो। ओके, अब dy यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वो तो आएगा। मैं इसको छोड़ सकता हूं, इसको मैं हटा सकता हूं, तो मैंने इसको हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया, और d को मैं डेल्टा की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। d का मतलब भी चेंज से होता है, डेल्टा भी चेंज ही होता है आपका, तो d को मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे सिंपली ln z का डिफरेंशिएशन 1/z होगा, ln z का डिफरेंशिएशन 1/z होगा। और z का क्या होगा, अब मैं मान लेते हैं किसी y क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे z का y के रिस्पेक्ट में यूं लिख देता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y।
इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में, इसका करेंगे, ये भी करेंगे, तो ये वाली टर्म सब में आएगी, तो मैं इसको हटा देता हूं और d को मैं कन्वर्ट कर देता हूं z में। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं डेल z बाय z, डेल z बाय z कर दिया मैंने इसको। कैसे किया? ln z क्या हुआ 1 बाय z और फिर z का डेल z हो गया। दिस इज इक्वल टू ओके। अब इसको सोल्व करते हैं। यहां पे ए तो कोई कांस्टेंट है आपका, पावर में है ना, ये तो पावर को कोई कांस्टेंट ही होगी आपकी, तो ए तो यूं का यूं आपका, और ln a बचा, तो ln a को सोल्व करोगे तो ln a का 1 बाय a और फिर a का करोगे तो डेल a। इसी तरीके से यहां पे प्लस b डेल b बाय b और फिर यहां माइनस d डेल d बाय d। यहां पे जो डेल्टा z, डेल्टा a, डेल्टा b और डेल्टा d हम लिख रहे हैं वो एरर को शो करते हैं इन z, इन a, इन b एंड इन d। ओके, तो z में क्या एरर है? डेल्टा a में कितना एरर है? डेल्टा a, b में कितना? डेल्टा b, d में कितना? डेल्टा d। ये हमारे एरर्स आ चुके हैं। और आपको पता है एरर हमेशा प्लस माइनस होता है, तो अगर मैं यहां प्लस माइनस अप्लाई कर दूं तो यहां भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस और माइनस होगा। तो माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमको, प्लस माइनस अप्लाई करने पे माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो सेम ही रहेगा। तो मैं डेल्टा z बाय z लिख सकता हूं प्लस माइनस a टाइम्स डेल a बाय a प्लस b टाइम्स डेल b बाय b प्लस d टाइम्स डेल d बाय d। ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन चुका है। तो इस तरीके से एरर निकालने हैं। अब आप देख सकते हो ये रिलेटिव एरर है, तो रिलेटिव एरर को ही हमने ऐड किया है फाइनल रिजल्ट का रिलेटिव एरर निकालने के लिए। तो सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ पावर जो थी a b c उनसे आगे मल्टीप्लाई हो गई है। तो a रेज टू पावर a था तो a यहां मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि a की पावर अगर 2 होती, इसका मतलब क्या हुआ कि a 2 बार मल्टीप्लाई में है, तो 2 बार आप डेल्टा a बाय a, डेल्टा a बाय a लिखते तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाता, 3 टाइम 4 टाइम ऐसे रहता। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। थैंक यू।